जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मात पिता और बंधु सखा यह दौलत यहाँ रह जाएंगे। राम नाम एक ऐसा साथी जो संग अपने जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं मेरे को ऐसा बसाया, तू तेरे को भूल गए। मैं मेरे से दुख आया, चिंताएं व रोग लगे। राम नाम को सिमर कर मन
है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। श्री रामायण सार जी। पेज 489, 489। राघव सेना साथ उतरे सागर तीर पर, बोले बल के नाथ सुग्रीव सुरक्षा हो सभी, बहुत अच्छा कह भूप बोला द्विजिन मैंद को निर्जन कारक भूप, बल सुरक्षण मिल करो मोर्चे बंदी स्थान, व्यू गुप्त पथ भेद सब होकर सदा सावधान, जानो देखो रात दिन सैनिक तंबुतान, तेरे साहस से भरे सो सिंह समा, उत्साह बल से गर्व से नायक अन्य अनेक, नियत हुए तब काम पर स्थान नहीं था एक, जहाँ लगे ना यंत्र थे शस्त्र अस्त्र भंडार, नियत हुआ उस स्थान में पर जिनका संचार सर्व असंभव था, जहाँ लगे अन्न के ढेर, खाद्य पदार्थ पुंज से कर सुरक्षित उस बेर, बहुत कड़ा पहरा लगा जल स्थान हुआ ठीक, उसको सुरक्षित किया गया वहाँ वीर निर्भीक, पहरा देने लग गए औषध संचयवान, स्थान नियत था भी वहाँ वैद्य बड़े विद्वान, निपुण नियत थे बहुत से मार्ग उस ओर, आते जाते बंद थे दल नियत सभी ठौर, किए गए थे ध्यान से सब मार्ग उस ओर, आते जाते बंद थे दल नियत सभी ठौर, किए गए थे ध्यान से। तो देखिए कैसे तैयारी चल रही है। राघव अपनी सेना के साथ हैं और हम जानते हैं ये इतना सुंदर लगता है सोचकर कि राघव के पास ना धन था, ना तन पे कपड़े, हाँ ना कुछ और, कुछ भी नहीं था, और सारी की सारी सेना कैसे कैसे साथ हो गई। कितनी ब्यूटीफुल बात है। और यहाँ से बहुत सुंदर सीखने को है कि आप अकेले हैं बेशक, राइट, आप अकेले हैं बेशक, लेकिन अगर परमेश्वर, अगर जो गुण राघव में है या फिर परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई प्लान है इस तरह का, एवरीथिंग हैपन्स, एवरी सिंगल थिंग हैपन्स, राइट। सो आप देखिए राघव 2 जन, उन पर विपदा आई और कैसे वे गए हैं, कैसे उन्होंने अपना परिचय भी दिया है, अपनी परीक्षाएं भी दी हैं, लेकिन उनके साथ सारी की सारी वानर सेना,
वानर सेना ली है, किसी राजा की सेना नहीं ली, किसी राज्य की एसच सेना ली नहीं है ना, वानर सेना ली है। सो अब क्या है कि क्या अभी एक चीज और देखिए, क्या यहाँ पर सुग्रीव जी ने बोला है कि मेरे जो बांके वीर हैं दे आर ऑलवेज रेडी, राइट? उन्हें ट्रेनिंग की, उन्हें वो सब की जरूरत नहीं है राघव, वो रेडी हैं बिल्कुल, बहुत बलशाली हैं, बहुत 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 उनमें बहुत दे आर रेडी। दैट्स अ साधक हु इज ऑलवेज रेडी, सेवा के लिए रेडी है। ओ नहीं ये सब पता नहीं, मैं पूछ के बता दो, ये वाला नहीं। यस आई एम रेडी, हाँ बोलो आई एम रेडी, राइट? इस तरह का साधक कि हाँ प्रभु, अगर जाने के लिए भी है तब भी रेडी, सेवा के लिए है तब भी रेडी, हाँ प्रभु आई एम रेडी, राइट? इस तरह की अपनी तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महाराज कहते हैं कि एक साधक शूरवीर के साथ साथ हमेशा तैयार होता है ना? चाहे आप सत्संग में जा रहे हैं, आपकी बारी लगती है नहीं लगती है, आप तैयार हैं, है ना? कुछ भी प्रभु आपसे करवाना चाहे, यू आर जस्ट रेडी फॉर दैट, या बिल्कुल। और अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा का सारा सेना बैठी है, राइट? और छावनी लगी है, और छावनी की तैयारी हो रही है, किस तरह से एंट्री, किस तरह से व्यू रचना, किस तरह से अगर दुश्मन आता भी है तो किस तरह से सारी प्लानिंग करके रखें ताकि वी आर अगेन रेडी, राइट? इस तरह से। और फिर अब मोर्चाबंदी हो रही है, व्यू गुप्त पथ भेद हो रहे हैं, होकर सदा सावधान। ये है बहुत अंडरलाइन करने वाली हमारे लिए चीज, क्योंकि कभी भी परिस्थिति का आक्रमण हो जाता है ना? हमारे तो गृहस्थ जीवन है, बहुत ज्यादा रौनक बहुत ज्यादा रौनक लगी रहती है। अच्छे भले आज उठे हैं, लो जी आगे क्या आने वाला है हमें कुछ नहीं पता, बट हम हो सावधान, है ना? हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हम रेडी है उसके लिए, है कि नहीं? अगर हमारे लिए कुछ और न्यूज आती है, वी आर रेडी। अगर नाचने की न्यूज आती है, वी आर रेडी, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह की है कि हो कर सदा सावधान, सदा सावधान, देखो रात दिन तुम बिल्कुल देखो। और सैनिक तंबू ताने गए और साहस से भरे, हाँ, और बिल्कुल उत्साह, बल, गर्व, बिल्कुल ये सारी जो क्वालिटीज है, ऐसे नहीं निराशा, आज पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारे साथ होना है कि नहीं होना, अच्छा मैं राघव के पीछे रहता हूँ, मैं बच जाऊंगा, या फिर कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल बांके वीर, और बिल्कुल हर्ष, उत्साह और अपने बल का पराक्रम हर चीज में दे रहे हैं बहुत ज्यादा। और नायक बहुत अन्य अनेक है, और सारे डिफरेंट काम के लिए हेड्स नियुक्त हो गए हैं। अच्छा जी, आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, सब कुछ। और यहाँ पर कोई एक स्थान नहीं था जहां पर यंत्र की, हाँ, टेक्नोलॉजी, यंत्र लगे थे, अपने अपने ढंग के यंत्र लगाए उन्होंने। कितना उस समय का एडवांस्ड कि हम यंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक स्थान पे नहीं यंत्र लगे, बहुत अन्य जगह पे लगे। और फिर अस्त्र शस्त्र भंडार कहाँ होना है वो नियत किया गया स्थान, कहाँ पे? उस फ्लैट छावनी पर। छावनी में कितनी सारी व्यू रचना हुई, और कहाँ से जाके पता चलेगा कि अस्त्र शस्त्र भंडार कहाँ है, ये सब। फिर बहुत पहरा लगा, खाद्य पदार्थ के लिए बहुत पहरा लगा, भी सेना है ना, सरवाइव करने के लिए भोजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर कड़ा पहरा लगा उस जगह पे, और सुरक्षित किया गया। वहां निर्भीक होकर वीर पहरा देने लगे। औषध का बहुत बड़ा स्थान होता है आर्मी युद्ध के क्षेत्र में, राइट? क्योंकि औषध किया गया, वो भी बहुत एक नहीं, बहुत बड़े विद्वान वैद्य वहां पे थे, और निपुण नियत थे बहुत से।
और जो रास्ते उस ओर जाते थे वो सब बंद थे, ये सब बंद थे रास्ते, यहाँ कोई रास्ता नहीं जाता था। और बड़े 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 ध्यान से सोच समझ के दल नियत किए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे साधक, कैसी संगति, कौन कहाँ तैनात होगा, ये जो चीज होती है बहुत बहुत ध्यान से होती है। और जब हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं तब हम ये चीज किसके लिए है? ये किसी भी संस्था के लिए हो सकती है, राइट? किसी भी संस्था के लिए हो सकती है, किसी सत्संग के लिए हो सकती है, एक छोटे से सत्संग के लिए हो सकती है, एक बड़े सत्संग के लिए हो सकती है, एक कंप्लीट सत्संग संस्था के लिए हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है, स्कूल के लिए हो सकती है, स्कूल सिस्टम के लिए हो सकती है। सब किस तरह के लोग आप अपने आसपास रखना चाहते हैं, किस तरह के लोग के साथ उठक बैठक आप करना चाहते हैं। महाराज का बहुत ही सुंदर प्रवचन पीयूष में भी यही चीज आई की है। किस तरह की आप अपनी ग्रोथ के लिए, किस तरह की आप पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं, किस तरह के आप टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की आप संगति में रहना चाहते हैं। संगति और जिस तरह की सोच होती है संगति, वो बहुत भिन्न होती है हर 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 ग्रुप की। यू सी, हम इन्हीं आज टॉपिक्स भी इसी तरह के हैं। और हम थोड़ा सा इन पे देखते हैं कि जब हम लोगों के साथ कोई बड़े संचालक या बड़े प्रमुख बात करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है और दूसरों का दृष्टिकोण कैसा होता है, राइट? सो अलीराजपुर में फिर से झाबुआ के प्रमुख का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हम लोगों को थोड़ा सा बहुत स्ट्रेंज लगता है कि हमसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि अलीराजपुर में तो एक छोटे से मंदिर में सत्संग होता है, दैनिक सत्संग होता है, उसमें 2 लोग आते हैं, राइट? और जो बाकी सत्संग होता है उसमें 3 लोग 4 लोग आते हैं। तो यहाँ मिलने का क्या मतलब हुआ और किस लिए मिलना, समझ नहीं आया। तो क्लियर नहीं हुई बात कि भी क्यों मिलना चाहते हैं और क्या प्रयोजन क्या है मिलने का, ये भी बात नहीं की। पर यही कहा गया कि जो पहले बात हुई थी कि आपने कहा था मिलो आओ, तो मैं उसी की बात कर रहा था। तो वहां अब कहते हैं कि 6-7 वो बेचारे 8-10 लोगों पे आगे कि 8-10 लोग आ जाएंगे और मैं आ सकता हूँ, ऐसी बात की। तो हम लोग साधक हैं, हम लोग संचालक, और कुछ है ही नहीं अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ एक छोटे से मंदिर में होता है सत्संग और तो कुछ वहां है ही नहीं। तो अनुमति किससे? और मतलब आपके कितने सारे मित्र हैं वहां पर, आप अपने मित्र के जाइए और फिर वहां बात कीजिए और कभी भी आ सकते हैं। जिसे कहा कि हम तो सदा रेडी हैं हम तो वही हैं राइट? वो साधिका जी कहते हैं हम तो वहीं रहते हैं जी, आप कभी भी आ सकते हैं और जब भी जहां भी आए मुझे बुला लें, राइट? हम लोग छोटे हैं, हमें बुला लिया, आप जब मर्जी आइए। कहते नहीं मैं दूसरों की सुविधा देख के आना चाहता हूँ, पर यहाँ तो एक ही है एक ही मैं हूँ, आप तो कभी भी आ सकते हो, मैंने बात करनी है। कहते नहीं, और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ की सच्चाई पता है, कितने साधक आते हैं कितने नहीं आते, तो आप मतलब समझ नहीं आई बात। कहते 8-10 हो जाते, कहते मैं ही हूँ और छोटे से बच्चे हैं शायद, और कहाँ से क्या करें हम। तो यहाँ पर देखिए, जब विशेष प्रमुख लोग आते हैं उनका देखिए नजरिया कैसा अलग होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यही मुझे याद आ रहा था कि जब उन्होंने शुरू किया तब वे अकेले थे, तब एक वो सिंपल एम्प्लॉय होकर अकेले ही, हमने जो सुना हुआ बाहर कि वो अकेले ही जगह जगह पे जाते थे। तो अगर वे अकेले आज कितने सारे कार्यकर्ताओं के साथ पधारते हैं, कहीं एक बंदे से नहीं मिलते वो, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं, वो एक से नहीं मिलते, उनके लिए ज्यादा होने चाहिए। पर क्यों?
क्या एक नहीं कर सकता? आपने भी तो किया, आप भी तो अकेले थे, आपने भी तो अकेले कितना सुंदर प्रचार किया, और आज आपके साथ कितने सारे कार्यकर्ता आएंगे या आते हैं या जाते हैं। पर वो समय नहीं भूलना चाहिए कि एक अकेला भी कर सकता है। अगर गुरुजनों की इच्छा है, स्वामी जी महाराज अकेले निकल गए ना, अकेले अकेले, है ना। आर्य समाज ने नहीं सपोर्ट दी और बाकी तरह की धमकी दी, ये किया वो किया, अकेले निकल गए। सिंपल। हमारी संस्था में तो, और हमारे तो गुरुजनों का अकेले अकेले ही कर जाना सब कुछ बहुत ही कितना प्रसिद्ध है। सो एक अकेला साधक क्यों नहीं और बीज डाल सकता? मेरे हिसाब से तो जैसे समझ आती है अपने गुरुजनों को देख के, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है ना। तो जैसे एक और साधिका जी का आज आया, ओ अनुपमा, मैं वो नई जगह पे गए, तो नई जगह पे जब वो संपर्क में थे, कहते थे तूने यही कहा कि अरे बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी भूमि है, अपने आप को ग्रो करवाइए, यहाँ सत्संग कीजिए शुरू। आज वो उन्होंने संगति छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। आज इतने वर्षों बाद फोन करके कहते हैं, ओ मेरा सब कुछ छूट गया, मैं पहले इतना जाप कर लेती थी, आज 1.5 वर्ष हो गया है, मेरा संकल्प नहीं पूरा हुआ। मैंने कहा आपके चयन है, मानने को तैयार नहीं होते कि ये हमारे चयन है, मानने को बहस करते हैं, आपके साथ जुड़े रहे। इनका यहीं पे गड़बड़ हुई असली, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के तो कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं मैं तो खुद जुड़ी हुई हूँ महाराज के साथ, और उन्हें प्रार्थना करती हूँ कि महाराज पकड़े रखे, है ना। तो अगर आपको स्वामी जी महाराज, हाँ 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 हाँ, लेकिन तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो बात करने का ढंग है, ये सोच जो है, और फिर उससे पता चलता है आपने कैसी संगति रखी है, आपने कैसे चयन किए संगति रखने के, राइट। अगर आपको अनुपमा दिखती है तो अनुपमा से तो बड़े लोग पूरा ही नहीं कर पाते रामोपासना से रूपांतरण आना, रामोपासना या और चीजों से रूपांतरण आना, वो तो केवल स्वामी जी महाराज से ही संभव है। हाँ, जिन लोगों ने रामोपासना पूरी नहीं की पर फिर भी उनके जीवन में रूपांतरण आया है, संसारिक भौतिक, तो वहां पर तो उन्होंने कहीं ना कहीं महाराज की कोई बात मानी होगी। That's it. तो आप मुझे तो नहीं रख सकते आगे, मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर देखिए किस तरह की बात करते हैं कि अच्छा अनुपमा, मैंने तो बहुत देर से आपके पोस्ट नहीं देखे और मेरा बहुत कुछ मिस हो गया, कितनी पुस्तकें आ गई हैं आपकी, और इतनी तो आ गई होंगी। तो यहाँ पे भी बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बिल्कुल डेफिनेटली आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, और शायद आप पहले भी जब कनेक्टेड हो गए पोस्ट के साथ या टॉक के साथ, आपको शायद जिस्ट पता ही नहीं लगा होगा। वो इसलिए क्योंकि अनुपमा ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। अनुपमा से तो जो वो लिखवाते हैं, चाहे अंतिम दिन तक लिखवाते जाते हैं, वही वो गुरुजन लिखवाने वाले हैं। अनुपमा का तो अपना कोई सोच ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है कि ऐसे 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 ये अगर प्लानिंग है भी तो अगर वो गुरुजनों से मैच नहीं होती तो नहीं होता, राइट। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिससे आप बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मुझे हर थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि हेलो, मुझे ना ऐसी सोच नहीं है मेरी ऐसी सोच नहीं है। आपकी कितनी पुस्तकें आ गई हैं, मेरी तो पुस्तकें हैं ही नहीं, मेरी तो पुस्तकें हैं ही नहीं। ये तो सारी हर चीज स्वामी जी महाराज की। आप देखिए कितनी सारी स्ट्रेंज चीजें, बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें, बहुत अनूठी चीजें हैं, लेकिन वो अनूठी चीजें इसलिए हैं क्योंकि मेरे महाराज ने डिसाइड किया है कि मैं ये ऐसी अनूठी चीजें करना चाहता हूँ। सिंपल बात है,
आप जानते हैं कि मुझे सुरों का बिल्कुल नहीं पता है, राइट। जब मैं बजाती हूँ मुझे साक एक सुर के अलावा बाकी सुरों का बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन महाराज ने ना केवल अमृतवाणी जी सिखवाई बल्कि भजन की पुस्तक भी ले आए। बड़े ही आनंदित हुए थे जब आई, क्योंकि उन्हें पता है ये सच बोल रही है और ये सब मैं करवा रहा हूं, मैं करवाता हूं, मैं उसकी उंगलियां रखवाता हूँ हारमोनियम पे तो फिर वो चलता है। मेरी नहीं इच्छा होती मैं नहीं रखवाता। बिल्कुल हम जब थे पहले, जब महाराज जब आई थिंक शादी से पहले ही कह लीजिए, तो जब हमें बोला जाता कि नहीं महाराज के आगे हारमोनियम के साथ गाते हैं, बिना हारमोनियम के नहीं, तो क्या हुआ, तो हमें बोला गया कि कोई बात नहीं, 2 ही सुर बजा लिया करो बस 2 सुर पे रख लिया करो, या पहला दोहा आ जाए बस उसके बाद 2 सुर रख लिया करो। पर महाराज के आगे तो अच्छे से मतलब वो होना होता है ना, तो इसलिए बातों तो था नहीं। पर क्या हुआ कि कर लेते थे ऐसा थोड़ा, तो वो अपने आप ही बजना शुरू हो गया था, तो बजना शुरू हो गया था। पर लोट लेके गए महाराज जब वहां जब बारी आई और तो वो शुरू किया, वो तो बजे ही ना, और फिर वो बजे ही ना, वहां तो ये वाली पैंतरा चला ही नहीं और फिर लिटरली मुझे याद है कितने वर्ष हो गए इस बात को भी, वो हारमोनियम बिल्कुल ऐसे करके पीछे किया और पूरा बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठी। एक लाइन शुरू हो चुकी थी जबकि लोट में भजन की बारी आई थी, और उसके बाद बिना हारमोनियम के महाराज ने गवाया, है ना, और आंखें तो बंद थी, तो मैं उनको तरफ देख तो रही नहीं थी कि वो क्या देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बट जैसे जैसे नेचुरल होता गया हारमोनियम पुश किया और फिर गाया। ये तो सिर्फ हारमोनियम की बात है, ये टॉक की बात है, ये टॉक की भी तो बात है। मुझे आप सब जानते हैं कि इसने कोई ग्रंथ और वो सब नहीं पढ़े, हमारे साथ यही पढ़ती है, यही महाराज पढ़ाते हैं। मैंने कोई वो ऐसा नहीं किया हुआ कि अलग से बैठ, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब पता है सबको, राइट। और वहां पे महाराज सिखाते हैं। अब उन्होंने यूनिक ढंग चुना है सिखाने का और बात करवाने का, तो ये सब उनका है, राइट, ये सब उनका है। और आप देखते हैं कि कितनी बार यहाँ चर्चा होती है, जो भी चर्चा होती है वो महाराज प्रवचन में वही चर्चा कर रहे होते हैं कि मैं ही हूं उधर, उसका 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 ड्राइवर मैं ही हूँ और मैं पुष्टि देने आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर कई जरूरी नहीं सबको सब यहाँ सुनते हैं, सब सत्संग में सुनते हैं, और फिर अगर बाई चांस यहाँ सुनते हैं तो कहते हैं ये तो सेम ताज महाराज यही टॉपिक ले रहे थे। तो ये सब महाराज का है। मुझसे जो कोर्स भी करवाते हैं वो भी महाराज का है। और मैं तो बच्चों को सीधा बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं आप लोगों के साथ सीख रही हूँ। मुझे बच्चे कई चीजें सिखाते हैं, पेड़ कैसे लगाने, मैंने तो कभी किया ही नहीं ये सब काम, राइट। सो ये सब महाराज जो साधना है वो बरतने में लेके आते हैं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल जब उनकी इच्छा होती है ना। तो इसलिए मैं तो कभी, अगर कोई कहता है असंभव बात कहते, मुझे अचरज नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर महाराज चाहते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और फिर कहाँ बचाना होता है, मैं आपको बताती हूँ। कई बार मैं ये सब काम करते करते सुबह लेट हो रही होती हूँ, तो महाराज मैं देख रही होती हूँ रास्ते में मुझे 3 हाईवे क्रॉस करने होते हैं अपने कार्य क्षेत्र पहुंच, तो कई बार तीनों हाईवे पे ही एक्सीडेंट हुआ होता है। और मैं मुस्कुराती हूँ, मैंने कहा देखो कैसे सपोर्ट देते हैं महाराज कि भाई लेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब और वो मुझे एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई कि मैं कॉल करके बोल सकूं कि भाई
3 क्रैशेस हुए हैं रास्ते में, या ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया हुआ है ऐसे। सो अपने काम जब उन्होंने करवाने होते हैं तो संसार के लिए देखिए कैसी भूमि बना देते हैं। और मैं महाराज, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे काम करते हैं वे। कई पुराने लोग वापस जैसे जुड़े, और मैं अपने प्रभु की ओर ही देखती हूँ। महाराज ने 2015 से पोस्ट लाते और 2019 से, और फिर 2019 के बाद बहुत सारे साधकों ने सपोर्ट दिया और बाकी बैठकों में आए और चलते गए और विश्वास किया कि ये महाराज करवा रहे। लेकिन मैं अपने प्रभु को देखती हूँ कि उन्होंने कैसे साथ निभाया, कैसे समय कितना विचित्र था, और कैसे कई साधक वापस कई बार टॉक सुनते हैं या ग्रुप में आते हैं वापस। तो फिर कि भाई, पर मैं अपने प्रभु को देखती हूँ कि उन्हें आता है साथ निभाना। जैसे संत लोग कहते हैं, गुरुजन और प्रभु को आता है साथ निभाना, है ना। और वही गदगद हो जाता है कि देखिए वे कितने स्थिर हैं, आज भी वही विराजमान है। और that's it. So इसलिए तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा। कहा सब चयन है आपके अपने चयन हैं जो आपने लिए हैं। तो कहते मैं फिर से नहीं, मेरा वैसा स्टार्ट हो सकता, ये स्टार्ट, वो भी आपके चयन है। ये तो स्वामी जी महाराज की इतनी उदारता है, और जिस तरह का उनकी साधना पद्धति है सारी। कोई भी कभी भी स्टार्ट कभी भी करना चाहे उस ढंग से स्टार्ट कर सकता है। और पर प्रोवाइडेड उन्हें स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स पर विश्वास हो, प्रोवाइडेड उन्हें राम नाम पर विश्वास हो। यही चीज है मेन, सारी की सारी बैठकों की यही चीज मेन है कि हम अपना विश्वास ही कर रहे हैं। उनका ये भी आपका चयन ही होगा, क्योंकि आपने ही चयन किया कि मैं इस संगति से निकलूं। ये आपका ही चयन था, आपने ही चयन किया मैं फला संगति में जुड़ी रहूं। आपने ही चयन किया कि मैं जो जैसे भी चयन है, ये चयन है। और संगति, जिस तरह की संगति होती है, संगति तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें बोला, उनका आपने अपने बच्चे को बोलते कि यार उसकी संगति नहीं अच्छी, उसमें मत बैठा कर। फिर आप ही उसे बोलोगे, बच्चे को बोलोगे, तेरे को कहा था वो ऐसी संगति है, देख अब तेरा कितना समय नष्ट हो गया, कितना समय तूने ऐसा कर लिया। हम बच्चों को बोलते हैं, अब बच्चों को हम देख पाते हैं, लेकिन हम भी वही काम कर रहे होते हैं। गुरुजनों की संगति से नहीं लगे, गुरुजनों की संगति को ही पीठ की, उनकी ही टीचिंग्स को पीठ की, तो फिर कैसे कुछ मिलेगा, है ना। फिर कैसे कुछ मिलेगा? मिलना तो गुरुजनों की संगति से ही है ना। बात यह है, पर ये जब बात रजिस्टर नहीं होती तो फिर और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आया कि अनुपमा, आपको मैं क्या करूं कि आप खुश हों। बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन था, बट हाँ मुझे आई गेस, तो मैंने यही कहा कि भरपूर कोशिश है कि बाहर की लोगों पर खुशी डिपेंड ना हो, है ना। दूसरे पर खुशी डिपेंड ना हो, क्योंकि अगर दूसरे पर खुशी डिपेंड है, वो खुशी तो कभी भी ली जा सकती है। हम तो इस रास्ते पर है ही नहीं, है ना। चीजों पर ये हो जाए तो मैं खुश हूं अगर वो चीज नहीं हुई फिर तो मैं उदास हो जाऊं, है ना।
चीजों से, लोगों से, देखा तो है लोगों से, कभी कोई है संग, कभी कोई है संग, कभी कोई कैसा बिहेवियर कर रहा है, कभी कोई कैसा बिहेवियर कर रहा है। अगर दूसरों पे के बिहेवियर्स और दूसरों की संग से हमें खुशी मिलती है तो हम उदास भी बहुत ज्यादा होते हैं। बड़े सारे दरवाजे बंद हुए हैं बड़े सारे दरवाजे बंद हुए हैं। सो इसका मतलब अब हंसना ही बंद कर दें, अब खुश रहना ही बंद कर दें, क्योंकि बड़े सारे दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि उनके साथ खुश रहते थे नहीं जी, ये ये संसारी थॉट है और संसार ऐसा करता है। मुझे याद है जब मैं शुरू में आई थी तो मेरे सत्संग आने का और जाने का वो देखते थे बुजुर्ग आंटी अंकल, राइट। तो मैं तो सीधा सत्संग में तो रुकती भी नहीं थी, सीधा आते विराम हुआ, जाते विराम हुआ, निकल गए। कोई किसी से कोई मिलना कुछ भी नहीं। आज भी वैसे ही होता है, आज भी वैसे ही होता है। तो मुझे एक बुजुर्ग आंटी ने रोका एक दिन, उन्होंने देखा कि मैं क्या करती हूँ हाँ, क्योंकि वो लोग खड़े होते होंगे, मिलते होंगे आपस में, मैं नहीं ऐसे करती थी, सीधा गाड़ी में बैठी। तो उन्होंने मुझे रोका, कहते अनुपमा मिल लिया कर, सबसे बना के रख उस तरह से, तेरे मुश्किल के समय में काम आएंगे। तो मैं इतनी जोर की, वो श्री रामचंद्र में मैं हंसी, सत्संग हॉल में बाहर हंसी मैं। उनका आंटी वो मुश्किल के काम वाले तो वो उनके साथ अच्छी से है क्योंकि ये नहीं पता कि जिनके साथ वो कह रही हैं कि बना के रख, हो सकता है कि महाराज उन्हें ही माध्यम बनाए मुश्किल समय देने के लिए राइट। सो इसलिए मुश्किल के समय काम जो आते हैं उन्होंने तो खुद ही पकड़ा हुआ है। हेलो इधर उधर नहीं चिमड़ना मैंने पकड़ा हुआ है राइट। वो तो उनकी दया है कि उन्होंने पकड़ा हुआ, और कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं बनाया। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, बहुत इम्पोर्टेंट होता है इमोशनली। जब हम अपने गुरुजनों पर डिपेंडेंट हों, हम उन पे होती थी डिपेंडेंट, और उन्हें बोला था, उन्हें लिखा भी था, महाराज मैं स्माइल नहीं कर सकती आपके टॉपिक के बिना मुझे कोई स्माइल नहीं आती है अगर जिस भी बात में आपका टॉपिक ना हो। तो ये मैंने लिखा था उन्हें कि मुझे मैं मुस्कुराती नहीं हूँ। तो देखिए उन्होंने कितनी उन्हें पता था कि ये तो मुस्कुराएगी नहीं अगर इसे गुरुजनों की चर्चा नहीं मिलेगी। तो महाराज देखिए कैसे ध्यान रखते हैं, है कि नहीं। और वो बिल्कुल ध्यान नहीं, वो ये चीज नहीं देखते कि भाई दुनिया इसे क्या कहेगी, वो ये ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, है कि नहीं, रखते हैं कि नहीं। कहाँ बच्चा बैठा हुआ है उनका प्रारब्धवश, और कहाँ वह उससे मेरी बात करने वाला शायद कोई नहीं होगा उसके प्रारब्धवश। तो चल भाई आप बैठ कर मेरी बातें, है ना। क्योंकि आपकी खुशी और आप एक ही जन से है कि नहीं। सो उन्होंने नहीं देखा कि कौन इसे क्या कहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें अपने बच्चे की मुस्कुराहट ज्यादा पसंद है कि भाई इसकी मुस्कुराहट मेरी चर्चा करने से आती है। तो लो भाई करो जी भर के चर्चा, राइट। सो ये चीजें, सो इसलिए पहली बात तो कि हम फिर से जुड़ना चाहते हैं। किससे जुड़ना चाहते हैं? यहाँ पर अपना इस पर चिंतन कीजिए, राइट। अगर गुरुजनों से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजनों से तार टूटी है, यस।
अगर अनुपमा से जुड़ना चाहते तो वैसे के वैसे ही रहेंगे राइट, वैसे के वैसे ही रहेंगे। और फिर दूसरी बात, क्या हम फिर से वैसा ही हमारा जाप हो सकता है जैसा पहले होता है? भाई जाप करवाने वाले तो महाराज है। जब ये समझ आ जाए, उसके लिए साधना करनी है कि भी जाप करवाने वाले मेरे महाराज हैं, और अब मुझे कैसे उनसे विनती करनी है कि मैं और जाप कर सकूं, राइट। ये चीज हो गई। और तीसरी हो गई कि भाई आपको आपके लिए मैं क्या करूं कि आप खुश हों। आप अपने गुरुजनों को खुश कीजिएगा, आप अपने राम को रिझाइएगा। ये जीवन राम को रिझाने के लिए है, नर में नारायण को रिझाने के लिए है। नर पे फोकस मत होइएगा। अगर बार बार होते हैं नर पे फोकस तो अटकते जाएंगे, माइंड वैसे प्रसन्नचित नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वेग आते जाएंगे, राइट। सो अपने प्रभु को रिझाइएगा। रब रिझ, गुरु रिझे सब रिझे, गुरु रिझे सब रिझे, गुरु रिझे रब रिझे, राइट। अपने गुरु को रिझाइएगा ताकि आपके रब भी रिझे। और संसार तो संसार ही है राइट। मैं तो संसार हूँ, मैं आपके लिए संसार हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और अपना फोकस अपने गुरुदेव पर और अपने प्रभु पे कीजिएगा, राइट राइट, बिल्कुल सही है। सो हम चलते हैं। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे आ गया आपका, और हमारा सैटरडे तो बहुत ही कृपामय होता है। और ये 5th सैटरडे है पर, राइट। सो हम फैमिली गेट टुगेदर में आएंगे, और फिर हमारे सत्संग तो होता ही है। और या 5th और फर्स्ट हम लोगों के और कोई विशेष सत्संग नहीं होता है। इसमें हम लोग आपस में ही कुछ ना कुछ बैठकर करते हैं, कोई ना कोई तैयारी करते हैं, कोई ना कोई कवर अप करते हैं, वो सब चीजें करते हैं। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री शिक्षक। जय जय राम, जय जय राम।